नमस्ते मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब सुख ढूंढ रहे हैं। कोई अच्छे घर में, कोई पैसों में, तो कोई सुख सुविधाओं में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सुख के पीछे हम पूरी उम्र भागते रहते हैं, महात्मा बुद्ध ने उस सबसे बड़े सुख के बारे में क्या बताया है? आज की ये छोटी सी कहानी आपके देखने का नज़रिया बदल देगी। अगर आप भी अपने मन की शांति और असली खुशी की तलाश में हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। गर्मी का दिन था और चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, पीछे हम एक छोटी सी नदी छोड़कर आए हैं, जाओ वहां से थोड़ा पानी ले आओ। शिष्य जब नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अभी अभी कुछ बैलगाड़ियां वहां से गुजरी थीं, जिसकी वजह से नदी का पानी बहुत गंदा और कीचड़ से भरा हो गया था। शिष्य ने सोचा, ये गंदा पानी मैं बुद्ध को कैसे पिला सकता हूँ। वो खाली हाथ लौट आया और बुद्ध से कहा, महाराज, वहाँ का पानी बहुत गंदा है, वो पीने लायक नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, थोड़ी देर शांत बैठो और प्रतीक्षा करो। आधे घंटे बाद बुद्ध ने फिर उसी शिष्य को पानी लाने भेजा। इस बार जब शिष्य नदी के किनारे पहुंचा तो वो हैरान रह गया। नदी का सारा कीचड़ नीचे बैठ चुका था और पानी एकदम साफ और पारदर्शी हो गया था। वो खुशी खुशी बुद्ध के लिए पानी लेकर आया। बुद्ध ने पानी पिया और शिष्य को समझाते हुए कहा, देखो, जिस तरह मिट्टी को हटाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ा, बस थोड़ी देर शांत रहकर प्रतीक्षा करनी पड़ी और वो अपने आप साफ हो गया, ठीक वैसे ही हमारा मन भी है। जब मन में अशांति, तनाव या क्रोध के बादल छाए हों तो उसे ज़बरदस्ती ठीक करने की कोशिश मत करो। बस थोड़ी देर शांत होकर बैठ जाओ, मन का सारा कीचड़ यानी बुरे विचार अपने आप नीचे बैठ जाएगा और तुम्हें जीवन के असली सुख का अनुभव होगा। धैर्य। अशांत मन से लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं। शांति ही सुख का आधार है। अंतर मन की शुद्धि। सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता में है। प्रतीक्षा का फल। जैसे गंदा पानी अपने आप साफ हो गया, वैसे ही जीवन की कठिन परिस्थितियां भी धैर्य रखने से सुलझ जाती हैं। शिष्य ने जब साफ पानी बुद्ध को पिलाया तो उसके मन में एक जिज्ञासा जागी। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, धैर्य से पानी तो साफ हो गया, लेकिन क्या जीवन की हर उलझन इसी तरह अपने आप सुलझ जाती है? क्या सिर्फ शांत बैठना ही काफ़ी है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, इस जलाशय को गौर से देखो। पानी तो साफ हो गया, लेकिन अगर कोई फिर से इसमें पत्थर फेंके या कोई जानवर इसमें उतरे तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, महाराज, पानी फिर से गंदा हो जाएगा। बुद्ध ने समझाया, यही जीवन का दूसरा सत्य है। बाहरी परिस्थितियां यानी पत्थर हमेशा आती रहेंगी। कभी कोई आपका अपमान करेगा, कभी काम में नुकसान होगा, तो कभी रिश्ते तनावपूर्ण होंगे। अगर तुम्हारा सुख केवल इस बात पर निर्भर है कि सब बाहर शांत रहे, तो तुम कभी स्थायी सुख नहीं पा सकोगे। शिष्य असमंजस में पड़ गया, तो फिर स्थायी सुख का रास्ता क्या है? बुद्ध ने जलाशय की गहराई की ओर इशारा करते हुए कहा, जलाशय को इतना गहरा बनाओ कि छोटा मोटा पत्थर उसकी सतह को तो हिला सके, लेकिन उसकी गहराई को गंदा न कर पाए। उन्होंने आगे विस्तार से बताया, जब तुम अपने भीतर ज्ञान और करुणा की गहराई पैदा कर लेते हो, तो बाहर की हलचल तुम्हें विचलित नहीं करती। जिस तरह गहरे समुद्र के ऊपर लहरें उठती हैं, लेकिन नीचे सब शांत रहता है, वैसे ही एक समझदार व्यक्ति बाहर से कर्म करता है, चुनौतियों का सामना करता है, पर उसका भीतर हमेशा बुद्धत्व की शांति में डूबा रहता है। शिष्य समझ गया कि जीवन का सबसे बड़ा सुख केवल शांति का इंतजार करना नहीं, बल्कि अपने भीतर इतनी गहराई पैदा करना है कि कोई भी परिस्थिति उसे छीन न सके। गहराई। अपने व्यक्तित्व और ज्ञान को इतना गहरा बनाएं कि छोटी बातें आपको दुखी ना कर सकें। स्थिरता। असली सुख वो नहीं जो परिस्थितियों के बदलने से बदल जाए, बल्कि वो है जो हर हाल में साथ रहे। आंतरिक शक्ति। बाहर की दुनिया को आप नहीं बदल सकते, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को आप पूरी तरह संभाल सकते हैं। बुद्ध ने शिष्य से कहा, पुत्र, ये जलाशय तो छोटा है, इसमें एक पत्थर गिरने से पानी फिर से गंदा हो सकता है, लेकिन क्या तुमने कभी सागर को देखा है? सागर में कितनी भी नदियां मिले, कितने भी तूफान आए, उसकी गहराई हमेशा शांत रहती है।
दोस्तों, बुद्ध हमें यही समझाना चाहते हैं कि अगर हमारा सुख केवल बाहर की परिस्थितियों पर टिका है, जैसे कि सब मेरी तारीफ करें या सब मेरे मन मुताबिक हो, तो हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। असली और स्थायी सुख तब मिलता है जब हम अपने भीतर ज्ञान और सहनशीलता की गहराई पैदा करते हैं। नमस्ते। हमें तालाब नहीं, सागर बनना है। जब कोई आपकी बुराई करे तो उसे एक छोटा पत्थर समझकर अपनी गहराई में समा जाने दें। जब जीवन में मुश्किलें आएं तो याद रखें कि आप उन लहरों से कहीं ज्यादा गहरे और मजबूत हैं। यही वो स्थायी सुख है जिसे बुद्ध ने निर्वाण की पहली सीढ़ी बताया है। बुद्ध और उनका शिष्य अब अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे थे। शिष्य के मन में अब भी एक आखिरी सवाल था। उसने पूछा, तथागत, आपने सिखाया कि मन को सागर जैसा गहरा बनाओ, पर सागर भी तो कभी-कभी तूफानों में अशांत हो जाता है। क्या ऐसा कोई सुख है जिसे कोई भी तूफान कभी छू ही ना सके? बुद्ध एक घने बरगद के पेड़ के नीचे रुक गए। उन्होंने नीचे गिरे हुए एक सूखे पत्ते को उठाया और बोले, पुत्र, इस पत्ते को देखो। जब हवा चलती है तो ये हवा के साथ उड़ता है। हवा पूरब की ओर बहे तो ये पूरब में जाता है, पश्चिम की ओर बहे तो पश्चिम में। इसका अपना कोई केंद्र नहीं है। अधिकांश मनुष्यों का सुख इसी पत्ते की तरह है, दूसरों की बातों और बाहरी घटनाओं के इशारों पर नाचता है। शिष्य ने पूछा, तो फिर वो परम सुख क्या है? बुद्ध ने उस विशाल बरगद के तने की ओर इशारा किया और कहा, असली सुख अनासक्ति में है। इस पेड़ की तरह बनो। मौसम बदलता है, पत्ते झड़ते हैं, नए आते हैं, पंछी बैठते हैं और उड़ जाते हैं, पर ये पेड़ अपनी जगह से नहीं हिलता। जब तुम ये जान लेते हो कि तुम ना तो ये विचार हो, ना ये भावनाएं और ना ही ये अशांत मन, बल्कि तुम वो चेतना हो जो इन सब को देख रही है, तब तुम उस सुख को पा लेते हो जिसे बुद्धत्व कहते हैं। इसे ही स्वयं का प्रकाश बनना या अप्प दीपो भव कहते हैं। अब तुम्हें किसी जलाशय या सागर की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम स्वयं ही आनंद का स्रोत बन जाते हो। शिष्य को अपनी खोज का उत्तर मिल गया। उसने समझ लिया कि सबसे बड़ा सुख किसी चीज को पकड़ने में नहीं, बल्कि मुक्त हो जाने में है। अनासक्ति। दूसरों की राय या बाहरी घटनाओं को अपना सुख तय न करने दें। साक्षी भाव। अपनी समस्याओं को एक दर्शक की तरह देखें, उनमें डूबे नहीं। स्वयं का प्रकाश। सुख के लिए दूसरों पर निर्भर होना छोड़ दें। खुशी आपके भीतर से आनी चाहिए। बुद्ध और शिष्य अपनी यात्रा के अंत में एक प्यासे और थके हुए यात्री से मिले जो रास्ते में बेहाल पड़ा था। बुद्ध ने स्वयं उसे सहारा दिया और अपने हिस्से का जल उसे पिलाया। जब वे आगे बढ़े तो शिष्य ने पूछा, तथागत, पिछले 3 भागों में आपने धैर्य, गहराई और अनासक्ति यानी स्वयं की शांति की बात की। क्या इन सब के बाद भी कुछ शेष है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, जिस जलाशय का पानी रुक जाता है वो समय के साथ सूख जाता है या गंदा हो जाता है, लेकिन जो जलाशय नदी बनकर बहता है और दूसरों की प्यास बुझाता है, वो हमेशा ताज़ा और जीवंत रहता है। बुद्ध ने समझाया, जीवन का सबसे बड़ा और अंतिम सुख सेवा और करुणा में है। जब तुम अपनी शांति का उपयोग दूसरों के दुख दूर करने के लिए करते हो तो तुम्हारा सुख आनंद में बदल जाता है। अकेले सुखी होना अहंकार हो सकता है, लेकिन सबके सुख में अपना सुख देखना बुद्धत्व है। जैसे एक दीपक से 1000 दीपक जलाए जा सकते हैं और पहले दीपक की रोशनी कम नहीं होती, वैसे ही खुशी बांटने से तुम्हारा अपना आंतरिक सुख बढ़ता ही जाता है। शिष्य अब पूरी तरह समझ चुका था। शांति की शुरुआत स्वयं से होती है, लेकिन उसकी पूर्णता दूसरों के कल्याण में है। तरुणा, अपनी शांति और ज्ञान को केवल अपने तक ना रखें, उसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करें। प्रवाह, सुख एक बहती नदी की तरह होना चाहिए। दूसरों को खुशी देने से हमारा अपना हृदय बड़ा होता है। सच्चा उद्देश्य, जीवन का असली अर्थ केवल खुद को बचाना नहीं, बल्कि दूसरों के काम आना भी है। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी ने आपको एक नई दिशा दी होगी। अपने मन को इतना गहरा बनाइए कि कोई आपकी शांति न छीन सके। अगर आपको ये बात सही लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं, क्या आप अपने मन को सागर की तरह गहरा बनाने के लिए तैयार हैं? अगले वीडियो में हम बुद्ध के कुछ और अनमोल सूत्रों पर बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और अपनी आंतरिक शांति का ख्याल रखिए। नमस्ते।